नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वनी नॉर्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री गजेंद्र प्रसाद खन्ना सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। जिस समय वनी नॉर्थ क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोयला उत्पादन, डिस्पैच और ओवरबर्डन परफॉर्मेंस के नए मानदंड स्थापित करता दिखाई दे रहा था, तब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वह कौन सी रणनीति, कौन सा नेतृत्व और कौन सी टीम स्पिरिट थी जिसने इन उपलब्धियों को संभव बनाया? तयाल साहब, हमारा जो वनी नॉर्थ क्षेत्र है, जिसमें हमने एक उत्पादन के नए मानदंड को हासिल किया है, जिसमें जहाँ तक कोयला उत्पादन हो, चाहे ओबीरी मॉल हो, चाहे कोल्ड डिस्पैच, सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए और इन मानदंड को जो प्राप्त किया है उसमें कोई एक पहल की भूमिका नहीं है। एक हम लोग का एक समन्वित प्रयास, WCL का कुशल नेतृत्व, साथ ही एक पूरे टीम का जो प्रतिबद्धता थी, उसका एक परिणाम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र ने जो हमें WCL के द्वारा आप टारगेट 50,60,000 का मिला था, इस टारगेट को तो हम लोगों ने 12 मार्च 2026 को ही प्राप्त कर लिया था और हमारा लक्ष्य कुछ और था। हम अपने क्षेत्र से इस बार जब से ये क्षेत्र बना है और जो उत्पादन इसने हासिल किया है, हमारा सपना था कि हम उस लक्ष्य को भेद कर उससे आगे निकल जाएं। इसी तारतम्य में हम लोगों ने प्रयास किए और आज जो हमारा कुल उत्पादन का जो आपके सामने एक फिगर आया है, ये ऐसा ही है जो हमने 55 लाख से भी ज़्यादा का उत्पादन और ये लगभग 37% की एक वृद्धि को दर्ज कराएगा। साथ ही हम लोगों ने ओबीरी मॉल में पिछले वर्ष के ओबीरी मॉल के आसपास ही हम लोग उस फिगर को प्राप्त कर पाए हैं। साथ ही डिस्पैच के क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो हमने एक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। रेलवे से जो हम लोग का साइडिंग, वनी नॉर्थ साइडिंग से जो डिस्पैच होता है, विगत 2024-25 वर्ष में हम लोगों ने 681 रैक्स का वनी नॉर्थ साइडिंग से संप्रेषण किया था, जो इस वर्ष हम लोग करीब 46% की ग्रोथ के साथ हम लोग डिस्पैच किए हैं। तो ये सब जो हम लोग उपलब्धियां हासिल किए हैं, इसके पीछे माइक्रो लेवल की मॉनिटरिंग, यूनिट लेवल पे प्लानिंग और दैनिक तथा साप्ताहिक हम लोग रिव्यू पे विशेष ध्यान दिया, ताकि हम लोग समय के पूर्व जो चुनौतियाँ हैं उसका समाधान निकाल सकें और उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए हम हैं जो WCL का जो सशक्त नेतृत्व है, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड CMD सर, सभी डायरेक्टर्स, CO सर, इन सब का एक दिशा निर्देश प्राप्त रहा समय समय पे सभी के सहयोग से, और जो हमारे क्षेत्र की टीम, हमारे यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स, इन सभी के सहयोग से इस क्षेत्र के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता हासिल हुई। सर, उकनी, कोलार पिंपरी तथा घोंसा ओपनकास्ट परियोजनाओं का प्रदर्शन साफ बता रहा है कि वनी नॉर्थ क्षेत्र ने सिर्फ लक्ष्य ही पूरा नहीं किया, बल्कि नए आयाम भी स्थापित किए हैं। हमें बताइए कि माइंस स्तर पर बेहतर योजना, मशीनरी के स्मार्ट उपयोग और टीम वर्क ने इस सफलता को किस तरह नई दिशा दी? तयाल साहब, उकनी ओपनकास्ट माइंस है, हम लोगों ने जो आप टारगेट है वो 17 फरवरी को ही पूरा कर लिया था। इसके बाद KPOC माइंस, जिसका हम टारगेट 16 मार्च को कंप्लीट किए, और जहाँ घोंसा माइन की बात जो कर रहे हैं, इसके आप टारगेट को तो हम लोग 30 जनवरी को ही कंप्लीट कर चुके थे। तो हमारी रणनीति साफ थी। हम लोग इन तीनों माइंस में, जहाँ तक हम लोग जियो माइनिंग कंडीशंस, हमारे वाटर मैनेजमेंट, डिवाटिंग के लिए पंपिंग का अरेंजमेंट्स, इसी के साथ हम लोग हमारा जो यहाँ का सबसे मेजर इशू सिल्ट रिमूवल होता है, उसको सिस्टमेटिक वे में हम प्लान किए,
टाइमली एक्शंस लिए, टाइमली प्रपोजल्स इनिशिएट किए और समय पे जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले उसका हमने एग्जीक्यूशन किया और समय के पूर्व हम लोग ऐसी व्यवस्था किए कि हमारा कोल एक्सपोजर और ओबी रिमूवल को इस प्रकार से हमने संतुलित किया कि हमारे उत्पादन में गति रखी जा सके। इसी के साथ आप जब हम लोग देखते हैं आप मशीन के डिप्लॉयमेंट को लेके, मशीन की एफिशिएंसी को लेके, उसकी उपलब्धता को लेके, इन सभी पर हम लोग सभी जो मेजर प्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज है उस पर हम लोग फोकस किए। इसी के साथ कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों ने एक नया रोड बनाया जिससे हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन में गति आई। ये तीनों माइंस का तो जिक्र तैयार साहब आपने किया है, लेकिन आप एक जुनाड़ माइन को भूल गए। ये जुनाड़ एक ऐसा माइन है जिसके सहायता से ही आज वनीनाथ क्षेत्र जो हम लोग एक हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन में, इस माइंस का काफ़ी योगदान रहा है और जुनाड़ खदान से हम लोग 2.74 लाख के आसपास का उत्पादन करने में सफल हुए हैं। यही एक ऐसा कदम था जिससे हम लोग टारगेट को अचीव करने में सहभागी बने। जहाँ तक टीम वर्क का बात है तयाल साहब, हमारी पूरी टीम जिसमें हमारे एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स, हमारे यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे ऑफिसर्स, स्टाफ, इन सब का एक ऐसा समन्वय काम किया है जिससे, और एक लीडरशिप का जो कमिटमेंट, ये हम लोग ऐसे पूरे व्यवस्था के साथ जब आगे बढ़े, उसी से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में और इसी ऊंचाई को तक पहुंचने में हम सफल हुए हैं। सर, आज जब हम रेल डिस्पैच, रेक लोडिंग, वेमेंट सिस्टम, RFID बेस्ड गेट मैनेजमेंट, CCTV इंटीग्रेशन और ICCC कनेक्टिविटी जैसी पहलों की बात करते हैं तो साफ दिखाई देता है कि वनी नॉर्थ क्षेत्र परंपरागत कार्यशैली से आगे बढ़कर एक आधुनिक, तकनीकी सक्षम और पारदर्शी व्यवस्था की ओर बढ़ चुका है। आप इस बदलाव को कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि हम लोग परंपरागत शैली से हम लोग आगे बढ़े हैं। तकनीकी का हम लोग पूरे WCL में और हमारे क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। जहाँ तक कोल डिस्पैच, वेमेंट ऑटोमेशन, हम लोग का ICCC कनेक्टिविटी, RFID इंटीग्रेशन, ये सभी सिस्टम को हम लोगों ने अपने क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट किया है। आपको जान के खुशी होगी कि हमने अपने क्षेत्र में एक जो वेमेंट सेंट्रिक सिस्टम है, ये सबसे पहले WCL में हमारे क्षेत्र ने इसमें आगे बढ़कर इसको अपनाया तथा हम लोगों ने अपने यहाँ के सभी बेवरेजेस में इसको लागू किया। इसी के साथ हम लोगों ने हमारे राजूर तथा उखरी में 100 मिलियन टन के बेवरेजेस को इंस्टॉल किए और इसी क्रम में हम लोग का जितने कैमरेज लगे हुई है, जो CCTV कैमरा है, IP कैमरेज है, इसको हम लोग एरिया कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किए हैं। तो ये एक इस प्रकार की जो तकनीकी का इस्तेमाल, ये केवल तकनीकी तक नहीं बल्कि इससे हमारे सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी, एक इफ़िशियंसी और एक अकाउंटेबिलिटी में हम लोग का गुणात्मक वृद्धि हुई है और इससे आज के समय में ज़रूर इसका जो लाभ मिल रहा है, लेकिन भविष्य में और भी इसके लाभ हमें मिलेंगे और भी इस सिस्टम को सुदृढ़ बनाने में हम लोगों को एक सफलता हासिल होगी। इससे एक फ़ायदा और है कि जो एक लीकेजेस है, जो डिस्क्रिपेंसीज है, उससे हम लोग को मुक्ति मिलेगी। जो हम लोग पूर्व के समय में जो मैनुअल सिस्टम से काम करते थे, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस कम होगा और इससे हमारे जो तकनीकी सुधार से हमारे उत्पादन और ट्रांसपोर्ट में गति मिली है। इसी का नतीजा है कि हम लोग अपने क्षेत्र से इतना ज़्यादा रेक का जो एक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हमने इस वर्ष की है डिस्पैच में, इन सब तकनीकी का ही इसमें सहयोग मिला है। सर, CSR के मोर्चे पर भी वनी नॉर्थ क्षेत्र ने केवल औपचारिकता ही नहीं निभाई, बल्कि रिहैबिलिटेशन, मेडिकल कैंप्स, स्कूल सपोर्ट,
ड्रिंकिंग वाटर, सोलार पैनल्स, स्पोर्ट्स प्रमोशन तथा ग्राम विकास जैसी पहलों के जरिए जमीनी स्तर पर असर पैदा किया है। क्या यह कहा जा सकता है कि वडी नॉर्थ क्षेत्र विकास के साथ साथ सामाजिक विश्वास भी मजबूत कर रहा है? तेल साहब, ये कहना बिल्कुल सच है कि हमने वडी नॉर्थ क्षेत्र में CSR के तहत ऐसी अनेक गतिविधियों का संचालन किया, जिससे हमारे आसपास के गाँव के लोगों के जीवन में सुधार और उनका विश्वास हमारी कंपनी के प्रति उभर के सामने आ रहा है। हम ऐसी अनेक गतिविधियाँ, जिसमें हमको हमारे WCL के द्वारा CSR फंड में हमें जो बजट प्राप्त हुआ था, हमने विभिन्न गतिविधियों में CSR की इसका व्यय किया और जिसका लाभ ग्राउंड लेवल पे लोगों के जीवन में, ग्राम विकास में, जैसा कि आपने कहा, स्पोर्ट्स में, स्कूली छात्राओं के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ के लिए, मेडिकल कैंप में, तथा और भी ऐसी गतिविधियाँ जिसमें गाँव में RO वाटर, सोलर पैनल, ऐसी संभावनाओं को ज़रूरत के हिसाब से हम लोग ग्राम पंचायत सरपंचों के माध्यम से गाँव में इसको इन व्यवस्था का उपयोग किया, जिसका उनके जीवन में हम लोग को एक अलग से कंपनी के प्रति उनकी भावनाओं में एक अंतर आज दिखाई दे रहा है। वो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और हम भी इसके माध्यम से हम लोग अपने आसपास के समुदाय से, जन समाज से हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक कनेक्टिविटी बन रही है और जिसका हम लोगों को, कंपनी को भी आने वाले समय में उत्पादन तथा कंपनी के विकास में एक अच्छा योगदान मिलने वाला है। आपको बताते हुए खुशी होती है कि CSR की गतिविधियों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट पंचतत्व के अंतर्गत 16 गाँवों में, जिसके जिला परिषद के स्कूलों के बच्चों को, करीब 650 बच्चों को हमने मिलेट किट्स उपलब्ध कराया, जिसका प्रभाव ज़रूर उनके स्वास्थ्य पे देखने मिलेगा। साथ ही हम लोगों ने आसपास के 4 गाँवों में सोलर पैनल्स की उपलब्धता कराई। अन्य 4 गाँवों में हमने के स्कूलों में RO वाटर की व्यवस्था कराई। इसी के साथ हम लोगों ने आसपास के गाँवों में बच्चों के लिए खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हम लोग बहुत सारी सुविधाएं आसपास के गाँवों में CSR के माध्यम से करते आ रहे हैं। इसका परिणाम भी हम लोग को मिल रहा है। लोगों से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों का भी हमारी कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि हमने आसपास के 10 गाँव के सरपंचों को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। उनकी CSR के विभिन्न गतिविधियों पर उनकी राय मांगी। उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने उनसे चर्चा की और जिस समय मीटिंग लेने के तुरंत पश्चात ही हमने इन 10 गाँवों के सरपंचों को फॉगिंग मशीन्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए। प्रोजेक्ट तराश के तहत, जिसमें हमारे क्षेत्र के भी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आपको खुशी होगी कि हमारे क्षेत्र के 4 बच्चे जो तराश के माध्यम से IIT में एडमिशन पाने के लिए JEE के सिलेक्शन टेस्ट में वहाँ तैयारी कर रहे हैं और इसमें कई बच्चे पिछले वर्ष में भी हमारे यहाँ से एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग अपने आसपास के गाँव में अपने स्टेक होल्डर्स को पहुँचाने में सफल हुए हैं। इसी दृष्टिकोण से वडी नॉर्थ क्षेत्र विकास और सामाजिक दायित्व में एक संतुलन बनाते हुए एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सर, बायो टॉयलेट से लेकर PME IME सुविधाओं तक, टाउनशिप डेवलपमेंट से लेकर हॉस्पिटल सर्विसेज तक, वेलफेयर कैंप से PF पेंशन सेटलमेंट तक, वडी नॉर्थ क्षेत्र ने कर्मचारी कल्याण को एक ठोस प्राथमिकता के रूप में सामने रखा है। क्या यह मॉडल इस बात का संकेत है कि बेहतर उत्पादन की नींव वास्तव में संतुष्ट और सुरक्षित कर्मचारी ही होते हैं? सुरक्षित उत्पादन के लिए स्वस्थ, सुरक्षित, संतुष्ट और प्रेरित एम्प्लॉय इसकी नींव होते हैं। मेडिकल कैंप, IME, PME तथा सोशल एमिनिटीज़, टाउनशिप डेवलपमेंट, इसी के साथ हॉस्पिटल फैसिलिटी, ये सब एक ऐसी व्यवस्था हम लोग अपने क्षेत्र में दे रहे हैं जिसका लाभ हम लोग को उत्पादन में ज़रूर मिल रहा है। जैसा कि आपने कहा है कि PF और पेंशन सेटलमेंट के केसेस बड़ी तीव्रता से हमने अपने क्षेत्र में इन केसेस का निपटारा किया है
जिससे काफ़ी लोगों में एक संतुष्टि है। वही नॉर्थ क्षेत्र द्वारा 15 बॉय टॉयलेट्स विभिन्न स्थानों पे स्थापित किए हैं। जहाँ तक महिलाओं के सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट का बात है, हमारे क्षेत्र में आप देखते होंगे कि काफ़ी जो महिला कर्मचारी है वो ऑफिस वर्क में ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक होती है। हम लोगों ने एरिया में तथा यूनिट पे जाके, विशेषकर उखनी माइंस में हमने जाके महिला कर्मचारी के बीच एक मोटिवेशनल ड्राइव चलाया और उन लोगों से बात की कि कंपनी के हित में तथा उनके करियर ग्रोथ के लिए उन्हें इस वर्क में जो हमारी खदान की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें उन लोगों को आगे आना चाहिए। अपने शिक्षा, अपने जो उनकी एक स्किल है उसके हिसाब से वो लोग डिफरेंट जॉब में आगे आए। हमने उनको मौका दिया। कई महिला कर्मचारी इस जो ऑफिस वर्क से फील्ड में पहुंची और हमारे इस ड्राइव से न केवल कंपनी के लिए बल्कि उनके करियर ग्रोथ के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी उन लोग को मिली है। और आने वाले समय में हमारे महिला कर्मचारी का एक योगदान हमारे उत्पादन में और ज़्यादा अच्छे ढंग से परिलक्षित होने लगेगा। सर, जब एक ही क्षेत्र उत्पादन, डिजिटलीकरण, पर्यावरणीय अनुपालन, CSR और कर्मचारी कल्याण हर मोर्चे पर प्रभावशाली उपलब्धियां दर्ज कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से सबकी नज़र आगे उसके विज़न पर जाती है। आने वाले समय के लिए वनी नॉर्थ क्षेत्र का रोड मैप क्या है और अपनी पूरी टीम के लिए आपका क्या प्रेरक संदेश होगा? आज तक की जो हमारी उपलब्धियां हैं ज़रूर एक संतोषजनक है, लेकिन हमें और आगे एक हमारा विज़न साफ है। इसमें हम लोग सतत और स्मार्ट वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग भविष्य में वनी नॉर्थ क्षेत्र का उत्पादन हर वर्ष बढ़ते जाएगा। अभी जो हम लोग 55 लाख टन उत्पादन की ओर बढ़े हैं, आने वाले समय में ये 60+ के आसपास पहुंचेगा। इसी के साथ आने वाले भविष्य में हमारा क्षेत्र 90 लाख से भी ऊपर के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने वाला क्षेत्र होगा, जो WCL के भविष्य में कोयले की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहयोगी बनेगा और देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में इस क्षेत्र का एक असीम योगदान रहेगा। मैं अपनी टीम से यही कहना चाहूँगा कि आज तक की जो हमारी उपलब्धियाँ हैं ये हमारे मेहनत का परिणाम है, लेकिन हमें और आगे बढ़ना है। आने वाले समय में हमें अपनी पूरी टीम को एक डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट और टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़कर हमारे क्षेत्र की ज़रूरत को पूरा करना होगा। इस क्षेत्र के उत्पादन से WCL के उत्पादन को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि सेफ रहे, कमिटेड रहे और एक्सीलेंस को अपना लक्ष्य बनाएं। सक्सेस हमें अपने आप फॉलो करेंगे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कोयला परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।